जश्न ईद होली भाईचारा सम्मेलन डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में बरेली में हुआ ऐतिहासिक आयोजन। बरेली शहर में एक ऐतिहासिक और ऐक्य का संदेश देने वाला जश्न ईद होली भाईचारा सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कि मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में हुआ। इस सम्मेलन में शहर के दिग्गज नेता, समाजसेवी और डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सभी धर्मों के बीच समरसता का संदेश देना था। सम्मेलन में देश के मशहूर कव्वाल अनीस साबरी ने अपनी सुरीली कव्वाली से श्रोताओं का दिल जीत लिया और सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। उनका प्रस्तुतिकरण इतना आकर्षक था कि पूरा आइमा हाल खचाखच भरा हुआ था। महिलाओं के लिए सम्मेलन में खास इंतजाम किए गए थे। डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से एक विशेष मेहंदी कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने मेहंदी लगवाए। साथ ही महिलाओं के लिए खूबसूरत चूड़ियों का एक स्टॉल भी लगाया गया, जिसे उपस्थित महिलाओं ने काफी पसंद किया। चूड़ियों की सुंदरता और बेहतरीन डिजाइन ने हर किसी को आकर्षित किया और डॉक्टर अनीस बेग की इस पहल की सभी ने तारीफ की। इस सम्मेलन का एक और खास पहलू ये रहा कि भोजन पूरी तरह से निःशुल्क था और खास तौर पर हिंदू भाइयों के लिए नवरात्रि के चलते विशेष इंतजाम किए गए थे। इस आयोजन में शहर की प्रमुख शख्सियतों ने आकर डॉक्टर अनीस बेग को बधाई दी और उनके इस सामूहिकता के संदेश को सराहा। ये सम्मेलन न केवल बरेली में बल्कि पूरे क्षेत्र में भाईचारे और आपसी समझदारी का प्रतीक बन गया। डॉक्टर अनीस बेग ने समाज के हर वर्ग को एकजुट करने की दिशा में जो कदम उठाए, वह निस्संदेह काबिले तारीफ है। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया कि जब समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट होते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इरशाद रजा के साथ अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। भाई आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इस हिंदुस्तान जैसे मेरा कोई दुनिया में मुल्क नहीं है। यहाँ पर जो भाईचारा है, जो मोहब्बतें हैं हमारी, वो कहीं पर नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ, हिंदू, मुस्लिम और सिख ये सब साथ साथ खड़े हुए हैं आज। ये इसी की देन है। सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और इसी सिलसिले में मैंने सोचा, कोई होली मिलन मनाता है, कोई ईद मनाता है, तो मैं होली मिलन और ईद मिलन को कंबाइन क्यों न कर दूँ। और सबसे खुशी की बात है कि नवरात्रि चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ नवरात्रि स्पेशल खाना भी है और नवरात्रि स्पेशल में यहाँ माता रानी की चुन्नी भी है और बिंदी भी है। साथ साथ यहाँ मेहंदी और चूड़ी भी है, जो बहनें हमारा एंजॉय कर रही हैं। तो ये ऐसा ही होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान, जहाँ हमारे सारे धर्म मिलके खुशियाँ बांटे, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं। तो ये मैंने इसलिए रखा है कि एक दूसरे की खुशियाँ बांटने के लिए, एक दूसरे भाईचारा बढ़ाने के लिए। हमारे विनोद जी कुछ कहेंगे। और बहुत अच्छा बेटा उनका विचार है, बहुत अच्छा मन में विचार है। और ईद का समय भी सेम है और होली का समय भी और नवरात्र का समय भी सेम है। तो मिलजुल के एक त्यौहार बनाए, बहुत अच्छी भाव है और हम सब भाईचारे के साथ हैं। अनीश, सबसे पहले तो गुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत मेले लगते हैं बरेली में। कोई ईद का मेला लगाता है, कोई होली का मेला लगाता है, कोई दिवाली का मेला लगाता है। मैं डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा इस बात की कि इन्होंने सबको एक मंच पर इकट्ठा करके होली और ईद दोनों का जो ये मेला करा है, लोगों को इकट्ठा करा है। ये मैसेज अगर सब लोग दें तो शायद हिंदुस्तान में जो आज थोड़े से हम लोग परेशान चल रहे हैं मजहब की वजह से, शायद वो दूर हो जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कितने सोच लगवा जितने कैंसिल ही करवा दीजिए और कुछ नहीं लगता। बहुत प्यारा बड़ा दोस्त भी है मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। बरेली एक्चुअली खुद एक प्यारी सिटी है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत प्यार करते हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। खासकर हमारे अनीस बेग डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को रखा है। मैं पहले भी डॉक्टर साहब के कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इनके प्रोग्राम्स में आके लगता है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलता हूँ जिसकी हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है, तो और ख़ासकर बरेली शहर को बहुत ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि इन्होंने सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको जोड़ के रखा है। और ये एक प्यार की बात है कि होली मिलन भी है, ईद मिलन भी है, उसमें मेहंदी भी लग रही है, लोग आ भी रहे हैं, पूजा के सामान भी लेके जा रहे हैं। तो ये मोहब्बतों का सबब है और इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक शेर वाला पढ़ दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बहुत प्यारा एक शेर अच्छा लगता है कि प्यार से प्यार का सामान बनाया जाए,
जो है मुश्किल उसे आसान बनाया जाए, मसला मजहब व मिल्लत का उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या बात है। एक रंग का एक समारोह है, उसमें हमारी हाजिरी हुई है और यहाँ की आवाम बड़ी मोहब्बती है, बड़ा प्यार मिलता है यहाँ से, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हो सकता है। अनिस भाई, आज हमारे शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है, और हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान की पहचान भी जिसको एकता कहते हैं, तो इसी को हम कायम रखेंगे और जो हमारा एक पैगाम है मोहब्बत का, वो आगे तक इंशाल्लाह पूरी दुनिया में फैलाएंगे। एक आपका शेर बहुत मशहूर है जो शीशा टूटे बोल रहा, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। अच्छा आदेश का अपना है, लख लख बधाई देता हूँ। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब ऊर्जा कौन भले को बंदे। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गसैया कोई अलाए, मानस जात एक प्रधान को, एक पिता एक कस की हमवारक। जो गुरबानी के तहत आज डॉक्टर अनीस बेगी ने जो काम रखा है, ये भाईचारा, ईद का जो मिलन है, होली का मिलन है, सारे जो अपने एक होकर के हम लोग मना रहे हैं। आप सबको सिर्फ धर्म की ओर से, सिर्फ पंथ की ओर से लख लख बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। चाहूँगी अनिस जी को जो है, और ये बहुत ही एक अच्छा संदेश जा रहा है, हमारे पूरे देश को ही जा रहा है मेरे ख्याल से। तो वैसे तो हमारे ये बरेली शहर जो है आज महक रहा है इन चूड़ियों से। ये देखिए मेरे सबने चूड़ियाँ पहनी हुई है जो है, और बहुत खुश हैं क्योंकि सर जो है महिलाओं को जो इज्जत देते हैं ना, ये अगर ये सब देने लगे ना, तो मेरे ख्याल से देश हमारा कहीं पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ जो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से दिख रहे हैं ना, ये बरेली वासी आज मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे और दिल से दुआएं दे रहे होंगे। डॉक्टर तो हैं ही बहुत अच्छे, एक इंसान बहुत अच्छे हैं जो हर व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं आशा करती हूँ कि हम सब इसी तरीके से मिलते रहेंगे, होली ईद सब सारे त्योहार साथ में मनाते रहेंगे।